अब यहाँ पर हमको समझना है कि वाष्पन होता क्या है, वाष्पन क्या होता है। पर देखेंगे किसी भी द्रव का कमरे के ताप पर, कमरे के ताप या उससे अधिक ताप पर खुद ब खुद वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। देखो वाष्पन का यदि हम उदाहरण की बात करेंगे ना, तो तुम ऐसा देखो, कपड़े धोकर के क्या करते हो, धूप में सूखने के लिए देते हो और कपड़ा सूख जाता है, तो ये एक वाष्पन का ही उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा अगर पानी किसी गड्ढे में पड़ा हुआ है तो 1-2 दिन में वहां से गायब हो जाता है, तो ये वाष्पन का ही उदाहरण है। वो पानी कहाँ जा रहा है, वो पानी धीरे धीरे वाष्प बन रहा है और वाष्प बन के वायुमंडल में चला जा रहा है। तो कमरे के ताप या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक होता है। तो पानी के स्थिति में यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कमरे के ताप या क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है धीरे धीरे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटी समझो तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। लेकिन वाष्प में 2 प्रकार से बदलता है, एक क्वथनांक के जरिए भी वाष्प में बदलता है, तो क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमने क्या कहा कि कमरे के ताप पर, जो जिस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं उस ताप पर या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब समझो वाष्पन की क्रिया होती कैसे है, वाष्पन होता ही क्यों, या फिर हम बोले तो पानी का कण जो है वो वाष्प बनता ही क्यों है। तो इसके लिए आ जाओ, यहाँ पर हम बात करते हैं। मे बी यहाँ पर उदाहरण है अपने पास कि नहीं है, नहीं है, तो इसको लिए अपन देख लेंगे। चलो जी, तो सपोज अपने पास क्या है, एक कंटेनर है। क्या है ये, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में कुछ पानी हमने रखा है। अब पानी होगा तो इसका कण थोड़ा सा हटा होगा ठोस से, लेकिन इतना तो होगा इसके बीच में डिस्टेंस। और ऊपर में हवा है, देखना ऊपर में हवा है, हवा के ये पार्टिकल्स। ठीक है, हमको क्या पता है कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सारे पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। मतलब ये जो कण है ना, ये अंदर में पहले से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गतिशील है। ठीक है, बर्तन के अंदर में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये ऊपर में जो हवा के कण है ना, ये भी एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, होता ये है, यहां तक तो ठीक है, जब हवा ऊपर में टकरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन में जो नीचे कण है, जल के जो कण है, वाटर के जो कण है, वो टकरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होता मामला तब गड़बड़ाता है जब ये कण आकर के इसको हिट करता है, ये कण आकर के, यानी हवा के कण आकर के पानी को हिट करता है। तो बाहर से एनर्जी आ रही है ना, तो बाहर से एनर्जी आने के कारण, बाहर से ऊर्जा आने के कारण ये कण बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है। जो पानी के कण है वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है, और बहुत ज्यादा गतिशील होने के कारण इसके बीच में जो आकर्षण बल था, जो पानी के कण के बीच में आकर्षण बल था, ये कमजोर पड़ जाता है और ये फिर हवा के साथ रफू चक्कर ऊपर चला जाता है, और इसी प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न होगी। देखो यहाँ पर वाष्पन होने के लिए, जो द्रव है उसको गैस में बदलने के लिए, तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल था, उसको कमजोर करना था। कमजोर कैसे हुआ, हवा का कण ऊपर से आया, वो टक्कर मारता है द्रव के कण को। द्रव के कण को जैसे ही टक्कर मारेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाएगा, और गतिशील होगा ना तो उसके बीच में जो आकर्षण बल है, किसके बीच में, द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाएगा, और द्रव जो है वो हवा के साथ ऊपर चला जाएगा वायुमंडल में। इसी प्रक्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।